हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 29 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो स्पेस में था वो नीचे धरती पर आ गया होता है और हमें दिखाया जाता है समुंदर के अंदर वो बड़ा सा जाइंट जो नीचे डूबता ही जाता है। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सारे प्रेसिडेंट मिलकर जितने भी सिटीजन्स थे उन सभी को सिटी से कहीं दूसरी जगह लेकर जा रहा होता है। और वहीं पर हमें ज़ांगलिंग को भी दिखाया जाता है जो एक बच्चे को पकड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होता है उससे अचानक से कुछ मैसेज होता है। वो नीचे ज़मीन की ओर देखता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा क्रैक पड़ गया होता है, जो देखकर ज़ांगलिंग कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो स्पेस से नीचे उतरा था वो धरती को बीच में से चीर रहा होता है, जिसका इफेक्ट पूरी धरती पर दिखाया जाता है। और हम देखते हैं शहर में जितने भी लोग थे वो सभी इधर उधर भाग रहा होता है और उस बड़े से जायंट को भी कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपनी पावर को यूज़ करते हुए उस धरती को बीच में से चीर रहा होता है। और हम देखते हैं शहर में जितने भी प्रेसिडेंट थे जो सभी को इवैक्यूएट कर रहा है उनमें से चीफ कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 20.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नामुमकिन है होना। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपनी पावर को यूज़ करते हुए धरती को बीच में से चीर देता है और हमें फाइनली वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने पूरी एंटायर सिटी या फिर पूरी धरती को बीच में से चीर दिया होता है, जो देखकर सारे प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अगले पल हम देखते हैं जो ज़ांगलिंग होता है वो उसका पैर फिसल जाता है और वो उस दरार में गिरने लगता है। फिर हम देखते हैं ये जो क्रैक होता है ये पूरी धरती पर फैल गया होता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमने देखा था ज़ांगलिंग नीचे गिर रहा होता है, लेकिन अगले पल आयरन मैन आकर उसे पकड़ लेता है और आयरन मैन कहता है आखिर ये इस तरह के लाइफ हम ऐसा चीज़ कैसे कर सकते, ऐसा होना नामुमकिन है। और हम देखते हैं समुंदर के बीच में से भी दो टुकड़े हो गया होता है और हम इधर देखते हैं आयरन मैन जो ज़ांगलिंग को होल्ड करके रखा होता है। और हम देखते हैं उस क्रैक की वजह से वो जो बड़ा सा जायंट था वो नीचे गिर रहा होता है, जिसके चलते वो ओपन एरिया में आ जाता है, जिसे देखते ही अपना ज़ॉम्बी बड़े तेजी के साथ उस बड़े से जायंट के सामने अपीयर होता है और फिर उसके पेट में एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है और जिसके चलते वो बड़ा सा जायंट जाकर एंटार्क्टिका में चला जाता है। फिर वो जायंट डिपार्टमेंट हेड से कहता है जूनियर क्या तुमने देखा, अभी ये है उसकी ट्रू डिस्ट्रक्टिव पावर। कहती वो सामने की ओर देखते और हम देखते समुद्र में सुनामी आ गया होता है और अपने जो ज़ॉम्बी जिसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए होते और वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा होता है। और फिर वो बड़ा सा जायंट ये सब देख के और डिपार्टमेंट हेड कहता है आखिर इस तरह के चीज कैसे कर सकता है एक बीइंग, ऐसा होना नामुमकिन है। और हम देखते हैं मिस वायलेट जो एक कार के ऊपर समुद्र पर तैर रही होती है और ब्लड क्वीन भी उसके साथ होती है और ब्लड क्वीन कहता है मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा, ये सच में अपना ज़ॉम्बी है क्या। फिर हम देखते वो बड़ा सा जायंट कहते हैं हाँ यही है उसका ट्रू फॉर्म, यही वो फेस है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्ट्रॉय होने से पहले देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही सेम है, यही है असली फॉर्म ज़ॉम्बी का। कहते ही वो ऊपर आसमान की ओर चला जाता है और हम देखते अपना ज़ॉम्बी एक किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होता है। फिर हमें ब्लैकी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है क्या वो हार गया, हाँ नहीं वो इतनी जल्दी से हार नहीं सकता, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। कहती वो उधर से भाग रहा होता है और हम देखते वो जो जायंट ऊपर होता है वो ज़ॉम्बी से कहता है सच में इतने सालों इंतज़ार करने के बाद मुझे मौका मिला है तुमसे फिर से फाइट करने का, सॉरी जूनियर तुम्हें थोड़ा सफ़र करना होगा, मैं तुम्हारी बॉडी को और देर तक बोरो करने वाला हूँ। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है नहीं रुको, लेकिन हम देखते अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ को आगे की ओर करता है जिसके चलते हम देखते वो जो जायंट था बड़ा सा उसके ऊपर कुछ होता है और हम देखते उसके पीछे जो गोल्ड सा रिंग बना हुआ था वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ को बंद करता है जिसके चलते हम देखते वो बड़ा सा जायंट उधर थोड़ा मतलब एक कचुम्बर बन जाता है, उसका मतलब देख सकते हो आप खुद। अभी हम देखते वो प्रोजेक्शन अपीयर होता है, वो कहता है कैसे कैसे। और हम देखते एक बड़ा सा लाइट जो आसमान की ओर चला जाता है और हम देखते बिल्कुल उस लाइट के बीच साइड से रिंग हो गया होता है। और हम देखते वो जो डिपार्टमेंट हेड या जायंट था जो भी है उसका बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो डिस्ट्रॉय होते होते कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्यों, मैंने इतने सालों तक इंतजार किया उसके साथ फाइट करके, मैं जीतना चाहता था लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं उसे डिफीट क्यों नहीं कर सकता। और फिर हमें फाइनली अपने डिपार्टमेंट हेड को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते डिपार्टमेंट के अपने पेट में एक बड़ा सा होल हो गया होता है और ये सब चीफ और आयरन मैन दूरबीन के जरिए देख रहा होता है। चीफ कहता है क्या डिपार्टमेंट हेड मर गया क्या, जो सुनकर आयरन मैन रो देता है और कहता है मम्मी। फिर हमें ब्लैकी का सीन दिखाया जाता है जो टेलीपैथी को यूज़ करते हैं ज़ॉम्बी से कहते हैं योर मैजेस्टी हम इंसानों के लीडर को मार नहीं सकते, जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी अपने हाथों को फिर से स्नैप करता है जिसके चलते हम देखते वो जो डिपार्टमेंट हेड था उसका ब्लड या फिर शायद जो भी है रीजनरेट हो जाता है फिर से उसका बॉडी। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी डिपार्टमेंट हेड को फिर से रीजनरेट कर रहा होता है और हम देखते हैं उसका बॉडी के अंदर उसका हार्ट फिर से बनना चालू हो जाता है, जो देखकर आयरन मैन और चीफ उन दोनों की तो आंखें और मुंह बड़े की बड़ी हो जाती है। और ये सब ब्लड क्वीन भी देखते हैं और कहता है क्या ये वही है। और ये सब होता हुआ मिस वायलेट भी देखते हैं और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड जो कहता है क्या मैं जिंदा हूँ,
नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी डिपार्टमेंट हेड को पूरी तरीके से जिंदा कर दिया होता है और हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड जो नीचे की ओर गिर रहा होता है। फिर हमारा कहानी सुनने वाला आ जाता है और फिर हमारा कहानी सुनने वाला कैसे मैं डिपार्टमेंट हेड ने समझा कि इसलिए एंशिएंट पीपल चाहते हैं कि इस तरह की जो ग्रेट बीइंग है इसे ख़त्म करना। इस सब की वजह है डर। डर ही एक ऐसा चीज़ है। तो यहाँ पर फाइट ख़त्म हो गई है। फिर हम देखते हैं मिस वायलेट जो अपने जो कार के ऊपर था वहाँ से कूदते हुए अपने ज़ॉम्बी के पास आता है और जैसे वो ज़ॉम्बी को देखता है हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो पूरी तरीके से अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया होता है वो कहता है ओ वायलेट ये तुम हो क्या, तुमने अपने ब्लड लाइन पावर का यूज़ किया क्या। जो सुनकर अब मिस वायलेट अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है हमारा घर अभी चला गया है। हाँ जब तुम इतनी आसानी से उसे हरा सकते हैं तो फिर तुमने इतना लंबा फाइट क्यों किया। हाँ तुम्हारी वजह से देखो कितना ज्यादा नुकसान हो गया। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है अरे मैं डराना नहीं चाहता था। ये सब ब्लड क्वीन और उसका सबऑर्डिनेट देख रहा होता है और हम देखते हैं ब्लड क्वीन के सबऑर्डिनेट मम्मी मम्मी कह के पुकार रहा होता है। फिर से हमारा कहानी सुनने वाला आ जाता है और फिर कहानी सुनने वाला कहता है इस इवेंट की वजह से साउदर्न कॉन्टिनेंट 130 किलोमीटर तक शिफ्ट हो गया। इसके चलते अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेटी थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जिसके चलते एक पूरा नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। फिर हमें 2 महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से कहानी सुनने वाला कहता है जबकि फाइट के दौरान इंसानों को इवैक्यूएट किया जा रहा था तब इंसानों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। लेकिन ज़ॉम्बी के जो आर्किटेक्चर कम्युनिटी है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जितने भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई वो सब करेंगे। और फिर हमें डिपार्टमेंट हेड का सीन दिखाया जाता है जो टैब के अंदर अपने ज़ॉम्बी का इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है और फिर कहानी सुनने वाला कहता है जबकि डिपार्टमेंट हेड को पता चल गया है एंशिएंट पीपल आखिर ज़ॉम्बी को मारना क्यों चाहते हैं और उसने इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को सामना किया, तो अब डिपार्टमेंट हेड क्या करेगा। क्या वो चूज करेगा ज़ॉम्बी के साथ रहना। अभी हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड के सामने वही लड़की जिसकी अरे यार नाम भूल जा रहा हूँ जो भी है वो आता है और डिपार्टमेंट हेड से कहती है डिपार्टमेंट हेड क्या आपने मुझे बुलाया। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड उस लड़की से कहती है हाँ क्या तुम मेरे लिए मार्केट से कुछ हाई क्वालिटी के फ्रेश एग खरीद के ला सकते हो, मैं जाकर एज सिटी के नए चीफ से मिलना चाहता हूँ। फिर हमें इसी समय किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ब्लड ट्राइब न्यू सिटी कंस्ट्रक्शन, मतलब शायद यहाँ पर ब्लड क्वीन को दे दिया गया है जगह रहने के लिए जो भी है। हम देखते हैं वहाँ पर ब्लड क्वीन के जो सबऑर्डिनेट थी लैंगलिंग वो एक ज़ॉम्बी से कहता है जल्दी से काम करो, मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसों से खरीदा है, हायर किया है, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर काम करो, ज़रा सा भी लेजीनेस दिखाने की कोशिश मत करना ठीक है, मैं तुम सबके ऊपर नज़र रखा हुआ हूँ। लेकिन तभी साइड से वो लड़की आती है और फिर वो ब्रदर लैंगलिंग से कहती है अरे ब्रदर लैंगलिंग आखिर तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला। जो सुनकर ब्रदर लैंगलिंग की तो बोलती बंद हो जाती है, या तक उसे पसीना आ जाता है और वो अनाप शनाप बोलने लगती है। फिर लैंगलिंग कहता है ब्लैकी तुम्हें याद होगा जो हमारा एनिमी है बहुत ही सालों से, उसने ही मेरे को पैसों दिया है लोन के तौर पर। फिर हमें ब्लैकी का सीन दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है और फिर वो कहता किंग ने मुझे कहा है जाकर उन्हें पैसे दे दूँ ताकि वो लोग भी अपना नया जीवन शुरू कर सके। अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो लोग फिर से हमारे बैंक को लूटने के लिए चले आएंगे। चलो कोई बात नहीं, किंग ने यह भी कहा है हम उन्हें हायर इंटरेस्ट पर लोन देंगे जो 20% है, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है इन एक्सचेंज की तौर पर। हाँ वैसे भी उन्हें धीरे धीरे पे करने के लिए कहा गया है और हमारे साथ काम करने के लिए कहा गया। अगर वो लोग हमारे पैसों को नहीं चुका पाते तो उन्हें 300 सालों तक हमें सर्व करना होगा। और तो ये सब बेसिकली ब्लैकी हैमरहेड और वो उस मॉन्स्टर को बोल रहा होता है और हम देखते वो मॉन्स्टर मन ही मन सोचता है सच में ये जो ब्लैकी है ना इसका जो मतलब दिल है ये इसके पास दिल ही नहीं है क्या। फिर हमें लैंगलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंगलिंग उस लड़की से कहते हैं हमारी क्वीन का आ गई। जो सुनकर वो लड़की कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो अपने कमरे में बंद हो गया। और फिर हमें ब्लड क्वीन का सीन दिखाया जाता है जो अपने कमरे में एक कोने पर बैठा हुआ होता है और वो मन ही मन सोचता है। फिर हमें कहानी सुनने वाला आ जाता है और फिर वो कहता है ब्लड क्वीन ने भी नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी जिसे वो सालों पहले लड़ी थी वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। ब्लड क्वीन को लगता था ज़ॉम्बी इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका ट्रू फॉर्म देखने के बाद ब्लड क्वीन को लगती है कि उसके साथ जब पिछली बार फाइट हुआ था तब ज़ॉम्बी ने अपनी पूरी पावर का 10% ही यूज़ किया होगा। ज़ॉम्बी के नए फॉर्म को देखने के बाद जो एक गॉड लाइक एंशिएंट ह्यूमन को भी मार सकती है, जो ब्लड क्वीन जो हमेशा से पावर के पीछे पागल थी ताकि वो ज़ॉम्बी को डिफीट कर सके, वो फाइनली समझ गई कि वो ज़ॉम्बी को कभी भी पकड़ नहीं सकता, वो कभी भी ज़ॉम्बी के बराबर नहीं कर सकता। फिर यहीं पर आई एम ज़ॉम्बी का सेकंड सीजन की एंड हो जाती है और साथ ही साथ तीसरे सीजन का भी शुरू हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं उसी एंशिएंट रूइन को जिसके अंदर हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा की सबऑर्डिनेट जो प्रोफेसर जिमा से कहता है वादर फ्रे ये वही है क्या। और हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा जो उसी एंशिएंट इंसान के सामने खड़ा होता है और फिर वो उस इंसान को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है और फिर कहता है ज़ॉम्बी अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तब भी मैं गिव अप नहीं करूँगा। फिर हमें यहाँ पर सीजन 1 से सीजन 2 तक एक रिकैप दिया जाता है
कि कैसे अपने ज़ॉम्बी खुद को ट्रेन किया, कैसे सारे दुश्मनों को डिफीट किया। तो मैं इन सभी को यहाँ पर नहीं बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा कहानी पे आ जाता हूँ, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी रोज़ की तरह ब्रश करके तैयार हो रहा होता है। तभी अचानक से डोरबेल का दरवाज़ा बजता है, जिसके चलते वो डोरबेल को जाके खुलता है। और वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर मिस वायलेट खड़ा होता है। मिस वायलेट ज़ॉम्बी से कहती है, मिस वायलेट कहती है, आखिर तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? एक लीडर के तौर पर ना तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, आखिर इतने ज़्यादा लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी से चलो। जो सुन के अपने ज़ॉम्बी कहता है, रुको रुको मैं तैयार होकर आता हूँ। कहती वो दरवाज़ा बंद करके तैयार होने चला जाता है। फिर हमें वो बियॉन्डर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते सारे एकेडमीज के प्रेसिडेंट जो एक जगह पर गैदर हुआ होता है। फिर हम देखते ज़ांगलिंग सारे प्रेसिडेंट से और सभी लोगों से कहता है तो न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ हम अपने एकेडमी को और भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमें इस वक्त कितना ज़्यादा मुश्किलों का हालात का सामना करना पड़ा, कई ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी हम लोग रुके नहीं, हम लोग फिर भी कंटिन्यू ग्रो करते रहे। लेकिन अब से हमारा एक नया सूरज उगेगा। लेकिन अब के बाद से ज़ॉम्बी जो हमारे एकेडमी का नया लीडर होंगे, प्लीज़ अपने नए चीफ का स्वागत कीजिए। कहते ही हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो स्टेज की ओर आ रहा होता है। जैसे अपने ज़ॉम्बी को देखते हैं सारे प्रेसिडेंट लाइन पर आ जाते हैं और अपने ज़ॉम्बी को ग्रीट करते हुए सभी अपने ज़ॉम्बी को ग्रीट करते हैं। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी स्टेज पर आकर सभी से कहता है, हाँ गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों जो भी हो। अगर मैं जानता हूँ आप लोगों को भूख लगी है, तो क्यों ना आप लोग खाने के लिए चलो, मैं तुम सभी के लिए अंडे लाया हूँ खाने के लिए। जैसे ही अंडे की बात होती है सभी लोग मतलब मुरझा जाते हैं फूलों की तरह। ज़ॉम्बी की अंडों वाली बात सुनकर एक प्रेसिडेंट कहता है, अरे चीफ ये कौन है, ये किस तरह के प्रेसिडेंट है, हाँ जो आते ही अंडों की बात कर दी। जो सुनकर चीफ कहता है, अपना मुंह बंद रखो और जो भी बोल रहे हो धीरे बोलो, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें डिपार्टमेंट हेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड जो कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी उसके सामने वही लड़की, यार नाम भूल जा रहा हूँ, जो भी है वो आता है और वो सभी से कहता है, अरे प्रेसिडेंट कहाँ पर है, जल्दी से इमरजेंसी आ गई है। कहते ही वो भागता हुआ डिपार्टमेंट हेड के सामने जाता है और फिर डिपार्टमेंट हेड से कहता है। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें डिपार्टमेंट हेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड जो चाय पी रहा होता है। तभी अचानक से इंस्पेक्टर चैंग भागते हुए आता है और कहते हैं, इमरजेंसी आ गई है। जो देखकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर चैंग, आखिर तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? वो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, बड़ी मुश्किल आ गई है, ये डिपार्टमेंट हेड प्रेसिडेंट बुला रहे हैं। कहते ही वो अपना फोन आगे करते हुए डिपार्टमेंट हेड को देता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।